सरकारी योजना कैसे कबाड़ में तब्दील होती है, उसका जीता जागता उदाहरण है दौसा के अंदर स्कूटियों का बाड़ा। स्कूटियों का बाड़ा इसे इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो स्कूटी आपको नज़र आ रही है, ये बाड़ा भी छत पर है, नीचे नहीं है। एक स्कूटी का शोरूम है, शोरूम का वर्कशॉप के अंदर स्कूटी रखने की जगह नहीं है, इसलिए आप देखिए कि छत पर यहाँ पर अंबार नज़र आ रहा है। ये तकरीबन कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, 2 साल से यहाँ पर रखी हुई है। छात्राओं को दी जानी थी, जो मेधावी स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको नहीं दी गई और यहाँ पर है। और सिर्फ एक जगह नहीं, ऐसे 6 बाड़े हैं दौसा के अंदर। 1250 से ज़्यादा स्कूटियाँ इस वक्त कबाड़ के अंदर है 2 साल से। और क्यों नहीं दी जा रही है, हम बात कर लेते हैं। आप बताएं कि ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तरह से ये कबाड़ खाना नज़र आ रहा है, ये कब से यहाँ पर पड़ी है और क्यों पड़ी है? सर जी, मेरा नाम राकेश राजवंशी है, छात्र प्रतिनिधि पीजी कॉलेज दौसा। ये सर 2020 और 21-22 की स्कूटियां हैं। ये आई थी छात्राओं को बांटने के लिए। अपने योजना चलती है राजस्थान में देवनारायण और कालीबाई योजना, उसी को लेकर बांटने। जो 12th क्लास में छात्राएं 95% से या फिर 90+ आती है, उनको मिलती है स्कूटी। लेकिन पिछली गहलोत सरकार में स्कूटी आई थी और अभी अपने भजनलाल जी की सरकार है, तो भजनलाल जी सरकार ने ये स्कूटी रोक रखी है। क्यों रोकी थी? ये अगर अपन बात करें, अभी जो मीडिया से अभी मैंने ज्ञापन दिया था अपने प्रिंसिपल साहब को, मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया था, तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि जो जिसको ये टेंडर अलॉट किया था ना, उसको और शोरूम वाले को लेके कुछ विवाद चल रहे हैं, इसी वजह से इनको रोक रखी है। आप देखिए कि स्कूटी को लेकर जो एजेंट हैं, जिनको ये स्कूटी देनी थी, शोरूम है, उनको लेकर तमाम तरीके के विवाद है, लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आप देखिए कि यहीं पर नहीं, नीचे, इसके अलावा नीचे भी आप देखिए कि यहाँ पर ये भी यही स्कूटी है जो छात्राओं को दी जानी थी और यहाँ पर तकरीबन कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। हाँ, ये जो स्टूडेंट है श्रेयांश, दोनों स्टूडेंट यहाँ पर ये छात्राओं की आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर। आप बताएं कि ये जो छात्राएं काफ़ी परेशान हो रही है, अब क्या होगा, ये कैसे मिलेगी, इसको लेकर कुछ कर रहे हैं आप लोग? सर, इसको लेकर हम पहले भी कलेक्टर साहब से भी मिल चुके हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमको बताया कि ये सरकार का मामला है, तो हम इसकी बात को सरकार तक पहुंचा देंगे। उसके अलावा हमने पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल सर को भी बताया, उन्होंने भी यही कहा कि हम इस बात को आगे पहुंचाएंगे। लेकिन जो कॉलेज में आती छात्राएँ आती है, वो आके हमसे बोलती है कि भैया आप जो छात्र नेतागिरी करते हो, तो हमें स्कूटी वगैरह के लिए कुछ करो। तो इसके लिए हम सर सबके पास जाने को तैयार है। बस हमारी यही मांग है कि कैसे भी करके उन बहनों को स्कूटी मिल सके, क्योंकि सर वो बहुत परेशान होती हुई आती है। सुबह उठती हैं, गांव में आपको पता है संसाधन इतने अवेलेबल नहीं होते आने जाने के लिए। अगर वो उनके चेहरों में वो रो नहीं सकती है, लेकिन उनके चेहरों में बहुत मायूस रहती है। वो कॉलेज में आती है, बहुत मायूस रहती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कि कैसे भी करके उन बहनों को स्कूटी दिलाए, क्योंकि सर सरकार कहती है कि बहनों के लिए, बालिकाओं के लिए नई नई योजनाएं लाती है, और अब इनमें सरकार का कुछ नहीं है। स्कूटी टेंडर हो चुकी है, स्कूटियाँ पड़ी है, कबाड़ में भी तो पड़ी है। ऐसे भी धीरे धीरे स्कूटियाँ ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा है उनको दे ही दीजिए। भाई सरकार का जो बीच में जो है शोरूम वाले हैं, जो भी है, उनके बीच में लड़कियों को क्यों फंसाया जा रहा है, बहनों को क्यों फंसाया जा रहा है? ये बड़ी बात कही इन्होंने कि आखिर 2 सरकारों के बीच में छात्राएं हैं वो चक्की बन गई और स्कूटियां कबाड़ बन चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पिछली सरकार के अंदर ये जो स्कूटियां आप देखिए कि इसकी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, लगभग इसमें कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं। आप देखिए कि ये नई, इसको आप कह सकते हैं इसको कि ये नई स्कूटी है, 2 साल से। कईयों के हैंडल, बाकी आप देखिए कि किस तरीके से तकरीबन यहाँ पर देखेंगे तो कबाड़ सी स्थिति, नेम प्लेटें उखड़ी हुई, ये देखिए। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर दे दिए गए, इनका इंश्योरेंस हो चुका है और उसके बाद में वो इंश्योरेंस खत्म भी हो गया, क्योंकि सालाना इंश्योरेंस होता है, कईयों का 2 साल का, 3 साल का था, और ये नेम प्लेटें उखड़ चुकी है। अब जो छात्राएं जो ये मान के चल रही थी कि इस नंबर प्लेट की स्कूटी उसकी है, वो आ भी रही है, देख भी रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो ले जा नहीं सकती है। और ये इसलिए कि 2 सरकारों के बीच में ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। अब अगर करप्शन हुआ है, अगर कोई विवाद है, तो उसका समाधान होना चाहिए, करप्शन की जांच हो,
लेकिन छात्राएं नहीं पिसे। और सबसे बड़ा हजारों करोड़ का जो पैसा है इसमें लगा है पूरे राजस्थान में। 18,000 तकरीबन 33,000 स्कूटियाँ थी, जिसमें से 15,000 बांट दी गई, लेकिन 18,000 अभी भी इसी तरीके से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर, कबाड़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, भरतपुर के अंदर, दौसा के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर। तो इसका फैसला कब होगा, इसी का इंतजार छात्राओं को भी है।